चीन के घटिया षड्यंत्रों का माकूल जवाब देगा भारत। एक मालदीव को साथ लेकर खुश हो रहा था चीन। अब भारत ने चीन के पीछे लगा दिए अपने 10 देश। पहली कड़ी में ही भारत ने पकड़ डाली चीन की गर्दन। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस का पहला मिशन सफल। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने के बाद भारत को फिर मिली कूटनीतिक जीत। दोस्तों, चीन जहां तक सोचना बंद कर देता है, वास्तव में भारत वहां से सोचना शुरू करता है। अगर आपको ये फिल्मी डायलॉग लग रहा है तो हम आपको ये बताएं कि भारत ने ऐसा एक नहीं कई बार करके दिखाया है। भारत ने एलएसी पर तनाव के वक्त भी चीन को कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब चीन के पाले में पाकिस्तान था तो भारत के पाले में 1 दर्जन से ज्यादा देश। यही कारण है कि चीन की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह एलएसी पर अपनी सेना को घुसपैठ करने का एक भी ऑर्डर देता। लिहाजा चीन अब हिंद महासागर की तरफ रुख कर चुका है और इसके लिए उसने जो तटीय देश हैं हिंद महासागर के, उन देशों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास शुरू कर दिया है। जैसे कि चीन ने श्रीलंका का एक पोर्ट अपने कब्जे में लिया। दूसरा काम उसने पहले ही पाकिस्तान में कर लिया, यानी कि ग्वादर पोर्ट पर अपना नेवल बेस स्थापित करना। और तीसरा, हाल ही में उसने मालदीव को अपने साथ किया। कई लोग ये सोच रहे हैं कि भारत वास्तव में चीन की घेराबंदी में घिर गया। चीन ने भारत को पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम और दक्षिण से घेर लिया। लेकिन दोस्तों, जब ऐसे लोगों को भारत के काउंटर अटैक की बात पता चली तो इन लोगों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि चीन भारत के खिलाफ सिर्फ 2-3 देशों को ही तैयार कर पाया है, लेकिन भारत तो चीन के खिलाफ 2-4 नहीं बल्कि 10 देशों को साथ ले चुका है और उन्हें साथ लेकर चीन को निपटाने की रणनीति भी बना चुका है। दोस्तों, ये 10 देश कोई और नहीं बल्कि आसियान देश हैं, जिनके साथ भारत ने तगड़ी प्लानिंग बना डाली है। दोस्तों, इनमें कोई शक नहीं कि भारत इन देशों को ऐसे ऐसे हथियार सप्लाई कर रहा है जिनका जवाब चीन चाहकर भी नहीं दे सकता, क्योंकि इन देशों तक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच रही है और आने वाले दिनों में आपको तेजस फाइटर जेट इन 10 देशों में उड़ता दिखाई दे जाए तो चौंकिएगा नहीं। सवाल है कि आखिर ये देश कौन कौन से हैं, भारत इनको कौन से हथियार दे रहा है और इन देशों के साथ भारत कौन सी कूटनीतिक गेम खेल रहा है जिससे चीन खुद इन देशों से घिर गया। भारत ने चीन के खिलाफ किस देश को अपने साथ लेकर अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का सौदा किया और इस सौदे के बाद आज किस डील पर दोनों देशों के बीच साइन हुए हैं और इस डील से चीन इतना क्यों छटपटा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए और मोदी सरकार की कूटनीति आपको कैसी लग रही है, इस वीडियो पर अपना एक लाइक करके अपनी राय भी जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में घुसा भी तो चीन पर टूट पड़ेंगे एक साथ 10 देश। आसियान देशों में भारत ने ऐसा कौन सा गेम प्लान कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत के लिए ये 10 देश सिर्फ चीन की काट के लिए ही उपयोगी नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले तो आसियान ग्रुप में जो देश शामिल हैं उनके नाम जानते हैं। इनके नाम हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आपको बता दें कि भारत का 55% ट्रेड साउथ चाइना सी के रास्ते से गुजरता है। ऐसे में इन देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखना भारत के लिए अहम है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा के चलते भारत के लिए आसियान देशों की अहमियत और बढ़ जाती है। 1988 में एशिया में आई आर्थिक तंगी ने आसियान देशों की चीन पर निर्भरता को बढ़ा दिया। चीन ने इसका फायदा उठाया, साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। इससे आसियान देशों के पास एक ही विकल्प बचा और वो अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने लगे। अब भारत आसियान देशों के सामने खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। आसियान देश भी भारत की अहमियत को समझने लगे हैं। वो चाहते हैं कि संगठन में भारत की भूमिका को बढ़ाया जाए। चीन को काउंटर करने के मकसद से इस इलाके में भारत की भूमिका को अमेरिका भी मानने लगा है। वो पहले इस इलाके को एशिया पैसिफिक कहकर बुलाता था, अब इसे इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र कहता है। ये सारे के सारे देश चीन से परेशान हैं और इन देशों को चीन से लड़ने भिड़ने के लिए मजबूत हथियारों की ज़रूरत है और इसके लिए आसियान देशों का सबसे मजबूत विकल्प खुद भारत है। यही कारण है कि भारत अब मजबूती के साथ लेकर चीन के खिलाफ उतर चुका है। भारत भी इस मार्केट में अपनी एंट्री के लिए तेजी से काम कर रहा है। आसियान देशों को भारत दे रहा है अपने सबसे अमोघ हथियार।
दोस्तों, आपको बता दें कि चीन सुपर पावर बनने के लिए विस्तारवाद का रवैया अपना रहा है। वो उन देशों को घेरने की कोशिश कर रहा है जिनसे उसे चुनौती मिलती है, और इसमें भारत भी शामिल है। श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन ने हिंद महासागर में एंट्री ली। उसने म्यांमार और मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। इस पर भारत आपत्ति जाहिर करता रहा है। ऐसे में आसियान देशों को हथियार देकर भारत चीन का ध्यान हिंद महासागर से हटाकर साउथ चाइना सी की तरफ ले जाना चाहता है। मार्च 2023 में ही भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ने बताया कि वो इंडोनेशिया को सुपरसोनिक मिसाइल देने के लिए तैयार है। इस 16,000 करोड़ रुपए की डील के लिए शुरुआती तौर की बातचीत की जा चुकी है। वहीं भारत ने फिलीपींस के साथ भी 31,000 करोड़ रुपए की डील की है। इसके तहत भारत इस साल के अंत तक फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर करेगा। दूसरा, भारत का मकसद है पड़ोस में ही चीन को घेरना। आसियान देशों को हथियार देकर भारत न सिर्फ चीन को हिंद महासागर से बाहर करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसके जरिए चीन को उसी के पड़ोस में घेरने में मदद कर रहा है। दरअसल भारत से जो मिसाइलें और हथियार आसियान देशों को देने की तैयारी है, वो साउथ चाइना सी के पास तैनात किए जाएंगे। भारत सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, बल्कि लड़ाकू एयरक्राफ्ट तेजस भी आसियान देशों को बेचने की कोशिश में है, जिससे साउथ चाइना सी में चीन के जहाज़ों पर नजर रखी जा सकेगी। फिलीपींस में तैनात होने के लिए रेडी है भारत की ब्रह्मोस। दक्षिण चीन सागर में चीन की अकड़ ढीली होने जा रही है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस को अगले महीने चीन का काल बनने वाली मिसाइल ब्रह्मोस मिलने जा रही है। ये भारत का ब्रह्मास्त्र है। इसके आगे अच्छे देशों की सेनाओं की अकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि इस सुपरसोनिक मिसाइल से दुश्मन पर जमीन से लेकर समुद्र और हवा तक मार करने का लक्ष्य को निस्तनाबूद किया जा सकता है। ब्रह्मोस दुश्मनों का काल है, और यही कारण है कि खुद भारतीय सेनाएं चीन से निपटने के लिए ब्रह्मोस का जखीरा जमा कर रही हैं। फिलीपींस ने 2 साल पहले भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता किया था। इसके तहत भारत को फिलीपींस से 37 करोड़ 50 लाख डॉलर की राशि मिलेगी। भारत फिलीपींस को 3 बैटार एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल देने जा रहा है। इससे हवा, जमीन और पानी से दागा जा सकता है। भारत और फिलीपींस दोनों ही चीन की बढ़ती आक्रामकता से जूझ रहे हैं। फिलीपींस अमेरिका का सबसे पुराना सहयोगी है और दोनों के बीच समझौता भी हुआ है। भारत और अमेरिका दोनों को चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और दक्षिण चीन सागर में विवादित इलाकों पर दबाव बनाने की वजह से चिंता है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद खुद को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में करीब 400 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें फिलीपींस को अपने समुद्री क्षेत्र की रक्षा करने में मदद करेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने के लिए जरूरी जमीनी सिस्टम फरवरी के शुरू में फिलीपींस पहुंच जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रह्मोस सिस्टम को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए और भी चीजें जरूरी हैं। इसमें लक्ष्य तय करने में मदद करने वाले हवाई जहाज और युद्धपोत। फिलीपींस को उम्मीद है कि ब्रह्मोस मिसाइलें चीन को स्प्रेटली द्वीप समूह पर कब्जा करने से रोकेंगी। फिलीपींस रेडी है चीन के खिलाफ भारत का हर पल साथ देने के लिए। अब फिलीपींस में एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है भारत। दोस्तों, आसियान देशों के मजबूत देश फिलीपींस में भारत की एंट्री धमाकेदार तरीके से हो चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के बाद भारत फिलीपींस में अरब डॉलर का नया कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है। भारत और फिलीपींस अपने द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और भारत फिलीपींस की राजधानी मनीला में हवाई अड्डे के पुनर्विकास परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के काफी करीब पहुंच चुका है। हालांकि हाल के महीनों में दोनों देशों ने आपसी रक्षा संबंधों को काफी मजबूत बनाया है और रक्षा सहयोगों को लेकर कई तरह के समझौतों को अंजाम दिया है। लेकिन एयरपोर्ट डेवलपमेंट डील हासिल करने का मतलब ये हुआ कि भारत दक्षिण चीन सागर में चीन के दुश्मन के घर में अपना पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि फिलीपींस पहले ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है, जिससे वो चीन के साथ लगती अपनी समुद्री सीमा पर तैनात करेगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारत की नज़र जिस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट पर है, उसका नाम निनॉय एक्विनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि वर्तमान में विश्व स्तर पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले हवाई अड्डों में से एक है। लिहाजा फिलीपींस अपने हवाई अड्डे को अपग्रेड करना चाहता है, जो भारी भीड़ की समस्या, फ्लाइट के संचालन में देरी और बुनियादी सुविधाओं में कमी से जूझ रहा है।
फिलीपींस अब मनीला में अपने इस हवाई अड्डे के पुनर्विकास के लिए अनुबंध देने की कगार पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का GMR समूह अपनी बोली लगाए हुए है और इसके अलावा 3 और निजी कंपनियां भी एयरपोर्ट के डेवलपमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की रेस में हैं। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में दक्षिण चीन सागर में सेकंड थॉमस शोल को लेकर फिलीपींस और चीन के बीच बार बार टकराव हुआ और इसने दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी खराबी लाई। फिलीपींस ने इस द्वीप के उथले पानी में एक खराब जहाज सालों से रखा हुआ है और उस जहाज पर फिलीपींस के कई सैनिक रहते हैं। चीन इस जगह को खाली करना चाहता है, लेकिन फिलीपींस ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। चीन इस जगह को खाली कराना चाहता है, लेकिन फिलीपींस इसके लिए तैयार नहीं। हाल में 11 फरवरी को चीन तट रक्षक ने घोषणा की कि उसने दक्षिण चीन सागर में हुआंगयांग द्वीप के पास पानी में घुसपैठ करने के आरोपी फिलीपीन तट रक्षक जहाज को खदेड़ दिया। चीनी सेनाओं के साथ बार बार होने वाली इन मुठभेड़ों को देखते हुए फिलीपींस तेजी से दोस्त देशों के समर्थन पर निर्भर हो रहा है और इसी वजह से भारत फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है और अब बाकी आसियान ग्रुप के देशों के साथ भारत जल्द ही बाकी की डील्स करने के लिए तैयार हो चुका है। धन्यवाद।